अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। अल्लाह आपको हर परेशानियों से, बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर से वही स्टार्टिंग मॉर्निंग से और अभी मैं और मेरी बेटी नाश्ता कर रहे हैं और आज भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में। तो शुरू हो चुके हैं वही दिन के काम जो हर औरत को करने होते हैं। नाश्ते के बाद हम लोग फिर से लग गए अपनी सफाई करने में। तो वही बेड वगैरह संभाल रही हूँ। यही काम होते हैं ज़िंदगी में, जिनसे शुरुआत सुबह से होती है, शाम तक होते थे, यही सारे काम रह जाते हैं। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपना कमरा, अपना रूम सेट कर रही हूँ। रज़ाई मैंने फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दी है और बाकी चादर मैं ठीक कर रही हूँ। सर्दियों में बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, रज़ाइयाँ समेट के रखना, ये सारा काम करना। बाकी सारे काम ईज़ी रहते हैं, झाड़ू पोछा ये वो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, लपेट कर, सँभाल कर, उठा कर रखो, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इतनी सेहत दी है कि इंसान अपने काम कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मुझे लगता है कि इंसान के पास सेहत है। अगर उसके पास सेहत है, तो वो सब कुछ कर सकता है। और जिनके पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास करना चाहते हैं काम बट उनके पास सेहत नहीं होती है, वो नहीं कर पाते काम। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया कि हम सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, हमारे हाथ-पैर चलते हैं और हम अपना सारे काम निपटाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सेहत नहीं है, पैसा है, सब कुछ है और वो काम नहीं कर सकते, तो बेड पे पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर देखा जाए तो उसके बाद हम तो यही कहेंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमको सेहत दी है कि हम अपने घर वालों का, अपने बच्चों का काम करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने लिए सारा काम करते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो नेमत है वो सेहत है, जो अल्लाह ने दी हुई है, जिनके पास है उनको दी हुई है। तो एक कमरा तो लमसम सेट हो चुका था। अब मैं यहाँ वही अगेन दोबारा कमरा सँभालने आई हूँ और फिर ये वाला कमरा भी साफ़ करके 3 कमरे हैं, तीनों कमरों को सेट करना होता है, बच्चों का, हस्बैंड का, मेरा, सबके कमरे अलग-अलग हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद देखती हूँ आगे काम। ये सारे काम तो बहुत ईज़ी हो जाते हैं, झाड़ू लगाना, ये पोछा करना, ये सारे काम हो जाते हैं, बट सबसे टफ़ टास्क आता है कुकिंग का। अक्सर हम जैसी औरतों के लिए बड़ा मसला रहता है कि क्या बनना है, सब लोग की चॉइस और पसंद को ध्यान में रख के हर चीज़ को सोचना पड़ता है कि शाम को क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, लंच में। मोस्टली जो बच्चों वाला घर होता है तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही नखरे रहते हैं। जो टीनेज बच्चे होते हैं तो उनको बड़ा मसला होता है कि हमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मोस्टली ज़्यादातर यही रहता है कि वो सब्जियाँ नहीं खानी, गोभी नहीं खाना, किसी को लौकी नहीं खाना, तो सबकी नज़र में रख कर ध्यान में कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। वही आज मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या बनेगा। फ़िलहाल तो ये हो गया था लंच का टाइम, तो अभी मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज थोड़ा-सा मेरा काम लेट हो गया था। सुबह साढ़े 11-12 के आस-पास टाइम हो गया था, तो मेरा काम थोड़ा-सा लेट हो गया था। अभी पोछा वगैरह करने के बाद मैं आई हूँ किचन में, झाड़ू पोछा करने के बाद में और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़ कर रही हूँ। वही सुबह की तरह इतनी भाग-दौड़ मची होती है लंच, नाश्ता बनाने में कि वो अभी किचन का प्लेटफ़ॉर्म वगैरह सारा साफ़ कर रही हूँ। सुबह काफ़ी वेस्टेज वगैरह रहता है, वो ही सारा क्लीन करना। और आज बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था कि लंच में मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। सुबह तो मैंने हस्बैंड वगैरह को, बच्चों को आलू की सब्ज़ी बनाकर दे दी थी, बट मेरा दिल नहीं था आलू की सब्ज़ी खाने का। शाम के उड़द रखे हुए थे, तो देखती हूँ वही खाऊँगी। और बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि शाम में क्या बनेगा, जो सारे लोग खा लें इकट्ठे, या फिर 2-3 सब्ज़ियाँ बनानी पड़ती हैं तब जाके खाते हैं बच्चे। नहीं खा पाते वेजिज़ वगैरह, दालें, ये सारी चीज़ें। तो हर घर का मसला, हर घर का इशू होता होगा, बच्चे और हस्बैंड जहाँ पे होंगे तो सबकी पसंद नापसंद को ध्यान में रख के फिर चीज़ें डिसाइड करना, बनाना मॉम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा बनाएं कि सभी लोग खा लें। कभी किसी को दाल नहीं पसंद, कभी किसी को सब्ज़ी नहीं पसंद, इस तरह के नखरे हर फैमिली में चलते हैं। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। जहाँ बच्चों वाला घर होता है तो वहाँ बड़ा ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और हर घर का यही सिस्टम होता है। तो यहाँ प्लेटफ़ॉर्म वगैरह सारा मेरा साफ़ हो गया था, बाकी चीज़ें वगैरह मैं समेट रही थी। उसके बाद फिर वही बर्तन वगैरह धोना। शुक्र है कि आज बर्तन काफ़ी हद तक कम थे क्योंकि एक बार मैं बर्तन धो चुकी हूँ, ये दूसरी बार के बर्तन हैं जो सिर्फ़ नाश्ते-नाश्ते के, बाकी जो सुबह मैंने खाना बनाया था, उसके बर्तन मैंने हाथ के हाथ ही सारे धो के रख दिए थे। सही रहता है कि सर्दी में आप जितना जल्दी हो उतने जल्दी-जल्दी काम सारे समेट लो, और काम अगर ज़रा-सा भी छोड़ देते हैं कि बर्तन वगैरह या झाड़ू, अरे थोड़ी देर में कर लेंगे, और फिर वो ठंड इतनी लगने लगती है कि सारा लेज़ीनेस हो जाता है और उसके बाद काम करने का दिल ही नहीं करता। तो सुबह जब मैं लंच बना रही थी, तो लंच इनके ऑफ़िस और स्कूल के लिए, तो वो मैं हाथ के हाथ सारे ही बर्तन धो के रख दिए थे और लमसम किचन समेट भी दिया था, बट ये नाश्ते के बाद के बर्तन हैं तो वही समेट रही थी। तो अब वही है, लंच का टाइम हो चुका था तो मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए रोटी सेक रही थी
और सब्ज़ी तो वही रात वाली उड़द रखी थी। बनाए तो मैंने सुबह आलू भी थे, ज़ीरा ज़ीरा आलू बनाए थे, लेकिन वो मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो वही उड़द गरम किए थे मैंने, जो रात मैंने बनाए थे, वही उड़द दाल और रोटी। तो अभी माँ-बेटी हम वही खाएँगे दोपहर में, मैं और मेरी बेटी रह जाते हैं, अभी छोटी है तो इसका स्कूल में एडमिशन्स नहीं कराया है। तो ये दोपहर में ये और मैं रह जाते हैं, बाकी बड़े बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं। तो उसके बाद यही रोटियाँ वग़ैरह सेक ली थी और सुबह आटा मैंने लगाया गूँधा हुआ था, उसको फ्रिज में रख दिया था, तो फ्रिज में रखने की वज़ह से वो इतना ठंडा हो गया था कि उसकी रोटियाँ बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बेलना स्पेशली रोटी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि जब फ्रिज में रखा हुआ आटा होता है वो उसकी रोटी बनानी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। अगर फ्रेश गूँध कर आटा आप बनाओ रोटी तो बहुत अच्छा लगता है और रोटी जल्दी भी बन जाती है। लेकिन जो फ्रिज का रखा हुआ आटा जो सर्दी में होता है तो वो तो रोटी सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस हाथ के हाथ ही चीज़ें या काम साफ़ करते चलो तो ठीक रहता है। तो अभी मैंने रोटियाँ सेकी हैं तो मैं प्लेटफ़ॉर्म भी साथ के साथ ही साफ़ कर दिया। अगर मैं सोचती कि खाना खा लूँ पहले इसको छोड़ देती हूँ बाद में करूँगी तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता। हाथ के हाथ चीज़ें साफ़ कर दो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब यहाँ हमारा खाने का टाइम हो गया था, मैं और मेरी बेटी बैठ के हम अपना लंच कर रहे थे। उसके बाद फिर कपड़े वग़ैरह धोना, वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कपड़े वग़ैरह धोए उसके बाद में फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है, फिर असर का टाइम हो जाता है। आजकल टाइम भी बड़ा दिन बड़ी जल्दी से फ़िनिश हो जाता है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और वही ये शाम का टाइम हो गया था, लोग का ऑफ़िस और लंच से आने का वो सॉरी ऑफ़िस और स्कूल से आने का टाइम हो गया था, बच्चों वग़ैरह का। तो मैंने सोचा चलो शाम की चाय के साथ कुछ पकौड़ियाँ बना लेते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैंने बनाई थी, बिकॉज़ जो मेरे नेबर्स होते हैं या फिर जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ मैंने बनाई है तो थोड़ी बहुत उन लोग को भी दिया जाए। तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी पकौड़ियाँ, कि हम लोग भी एंजॉय कर लेंगे और थोड़ा बहुत इधर हम अपने नेबर्स को भी दे देंगे। तो ये जो पहले से कटा हुआ है इसके कटोरे के अंदर, तो वो ग्रीन प्याज़ है। आजकल जो प्याज़ आ रही है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, घर में रखे-रखे ही प्याज़ ग्रीन हो रही है, उसमें से अपने आप ही लेयर्स निकल रहे हैं। तो मैंने जब ये बैटर बना रही थी पकौड़ियों का तो इसमें ग्रीन प्याज़ पहले मैंने चॉप करके डाल दी थी, उसके बाद में ग्रीन चिली और पोटैटो और ऑनियन डाल लिया, उसके बाद थोड़ी-सी अजवाइन डाली। अजवाइन से डाइजेशन ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता। बेसन हेवी होता है, अगर आप अजवाइन डालेंगे तो आपका डाइजेशन ईज़िली हो जाएगा। अक्सर बेसन खाने से लोगों को स्टमक में या चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, गैस वगैरह हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो अजवाइन डाल के बेसन का पकौड़ियाँ बनाएँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे प्याज़ और आलू के साथ मैंने बेसन, नमक, मिर्ची ये सारा कुछ ऐड किया। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, क्योंकि प्याज़ में आलू में अपना ही मॉइस्चर होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि पहले बेसन डाल के मैं इनको बाइंडिंग करने की कोशिश करती हूँ। फिर नीड लगती है तो और बेसन और पानी डाल के फिर इसको स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। क्योंकि बेसन में तो पानी बहुत कम जाता है, ज़्यादा पानी यूज़ करने से फिर बैटर पतला बनेगा, आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी बल्कि सॉगी-सॉगी बनेंगी। इसलिए बेसन पानी की क्वांटिटी को कम यूज़ करें, हल्का-हल्का जितना ज़रूरत है बस उतना ही पानी यूज़ करें। ज़्यादा पानी नहीं डालें, ज़्यादा पानी डालने से पकौड़ियाँ सॉगी-सॉगी बनती है, क्रंची या क्रिस्पी नहीं बनेंगी। आप हल्का पानी यूज़ करें, बेसन यूज़ करें, हल्का पानी यूज़ करें, क्योंकि आलू और प्याज़ में अपना ही मॉइस्चर होता है, अपना ही पानी होता है, तो पानी की उतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो बैटर है वो काफ़ी हार्ड बना हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लोग पहले बहुत ज़्यादा स्मूथ बेसन फेंट लेते हैं, उसके बाद में पतला सा बेसन फेंट लेते हैं, फिर उसमें प्याज़, आलू वग़ैरह मैश करते डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्याज़ और आलू के ऊपर बेसन डाल के फिर मसाले डाल के फिर उनको मिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पे बैटर रेडी हो गया था, ऑयल भी गरम हो गया था। तो मैंने कहा चलो जब तक ये लोग के आने का टाइम होता है सेक कर रख लेती हूँ। तो वही पकौड़ियाँ वगैरह सेक रही थी, अभी बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है कि शाम को डिनर में क्या बनना है, बट कोई नहीं। अभी फ़िलहाल तो चाय और पकौड़ियों से काम चल जाएगा। तो यहाँ पकौड़ियाँ भी मेरी फ्राई हो गई थी। इनको जितना अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक जितना फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी और क्रंची बनती हैं। देखिए परफेक्ट फ्राई हो गई हैं ब्राउन कलर की। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।